अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, हो रही है। आवाज़ ठीक है ना? जी जी, आवाज़ भी क्लियर है। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना नूर। आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, ठीक है, जो है करेंसी कन्वर्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सिंपल क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे CMD। यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे हम कमांड देंगे कॉर्ड स्पेस डॉट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा VS कोड में फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ फाइल्स इधर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी, अच्छा वेट, ये मेरा ना थोड़ा सा नेट स्लो है। हम इसको VS कोड के टर्मिनल पे ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे TS config की। यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हम TS config की फ़ाइल बनाने के लिए यहाँ पे हम कमांड देंगे TSC स्पेस माइनस init। तो ये हमारी बन गई TS config की फ़ाइल, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा क्या है, NPM प्रोजेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या NPM की फ़ाइल बनाएंगे NPM स्पेस init, ठीक है। यहाँ पे आगे हमसे ये कुछ, ठीक है, लेगा कमांड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पैकेज नेम दिया है करेंसी कन्वर्टर, जो हमारे फोल्डर का नेम है। तो हम इसको इंटर कर देंगे। यहाँ पे वर्जन उन्होंने दिया है, इसको भी हम इंटर करेंगे, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम सब पे इंटर कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बाद में कोई चेंजिंग करनी होगी, हम सिंपली क्या करेंगे, .json की फाइल से हम यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी, हम यहाँ पे इंटर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास .json की भी फ़ाइल बन गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें फाइल्स में हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टारगेट को सेट करते हैं 2022 पे। यहाँ पे आगे हमारे पास एक मॉड्यूल, ठीक है, इसको हम सेट करेंगे नोड नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, इसको हम अनकमेंट करके इसको भी हम नोड नेक्स्ट पे सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे पैकेज अपनी .json फाइल में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी टाइप। आमना, स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। थोड़ा तेज बोलो आप। आवाज तो क्लियर है। ठीक है आवाज़? जी, आवाज़ ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी टाइप ऐड करेंगे। इधर एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं, जो भी हैं भैया आप माइक में बताएं क्या मसला है। सर आप कंटिन्यू करो। ओके। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको टाइप दे देंगे मॉड्यूल, ठीक है। बाकी हमने जो भी इसको NPM init में रिक्वायरमेंट्स दी थी, ठीक है, ये उसने हमें यही दी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हम यहाँ पे इंक्वायरर को इंपोर्ट करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है, ये हमें कर लिया। देन यहाँ पे मैंने कुछ करेंसीज ली हुई है, ठीक है। इसको हमने वेरिएबल सबसे पहले असाइन किया, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर हमारे पास ये की है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ब्रिटिश पॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास PK आ रही है, हमारे पास फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये USD, ठीक है, ये यूरोप के लिए, और ये जापानीज़ येन है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, जो हमारे पास की है ब्रिटिश पॉन्ड्स, ठीक है, उसमें हमारे पास यूरोप की क्या वैल्यू, 1 ब्रिटिश पॉन्ड हमारे पास इक्वल होता है यूरोप में इस इतनी वैल्यू की इक्वल, ठीक है। इसी तरह जापानीज़ में इसकी वैल्यूज़ ये है,
PKR में ये है और USD में ये है। इसी तरह हम क्या करेंगे, PKR की भी इसी तरह हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे कीज़, ठीक है, USD में भी और यूरोप में भी। ये हम करके बाद में हम सिंपली क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर के नेम से, ठीक है। इसको हम सिंपली यहाँ पे अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे और देन हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, ठीक है। एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट लेंगे अपना, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टाइप असाइन करेंगे जो कि हमारे पास होगी लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने करेंसी कन्वर्टर बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट करेंसीज हैं, तो उसको हमने क्या करना है, इसलिए इसको हमने टाइप दी हुई है लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर हम देन नेम देंगे, इसको नेम हम इसको दे देंगे फ्रॉम, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास सबसे पहली हमारी करेंसी होगी उसको हमने कन्वर्ट करना होगा किसी और करेंसी में, इसलिए हमने इसको दे दिया है नाम फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बनाएंगे चॉइसेस। चॉइसेस में हम क्या रखेंगे, जो भी हमारे पास इधर कन्वर्जन में मैंने अपनी ये कीज़ डिफ़ाइन की हैं या जो भी मैंने यहाँ पे करेंसीज डिफ़ाइन की वही इधर रख देंगे चॉइसेस में। सबसे पहले मैं रखूँगी यहाँ पे GBP, ठीक है, जो हमारे पास है ब्रिटिश पाउंड्स, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यूरो, देन जापानीज येन, इसको मैं डबल कोट्स में कर दूँ। देन हमारे पास यहाँ पे आएगा PKR एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा USD, ठीक है। जो जो हमने वैल्यूज़ ऊपर कन्वर्जन में दी होंगी वही सेम हमारे पास इधर आ जाएंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 में भी करेंगे। हम इसको सबसे पहले हम इसको मैसेज दे देते हैं, ठीक है। मैसेज हमारे पास क्या होगा, इंटर योर अमाउंट, ठीक है, या इंटर योर करेंसी हम इधर कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली 2 का वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे हम सिंपल फ्रॉम की जगह कर देंगे 2 के हमने किस करेंसी में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम चेंजिंग कर देंगे मैसेज में इंटर योर कन्वर्जन करेंसी। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल अमाउंट के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी हम टाइप दे देंगे नंबर, क्योंकि अमाउंट हमारी किस में होगी, नंबर्स में होगी। यहाँ पे उसको नेम भी हम अमाउंट ही असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इंटर योर अमाउंट, या यहाँ पे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, इंटर अमाउंट यू वांट टू कन्वर्ट। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम सबसे पहले यहाँ पे आंसर्स को हम यहाँ पे टाइप भी इसको दे देते हैं, ठीक है। टाइप में हम फ्रॉम को हम टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, ठीक है, और 2 को भी हम टाइप असाइन कर देंगे स्ट्रिंग। बाकी अमाउंट हमारे पास होगी नंबर में। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे डी स्ट्रक्चर करेंगे फ्रॉम को, 2 को और अमाउंट को आंसर से। उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। इसको हमने कर लिया डी स्ट्रक्चर आंसर से। देन हम यहाँ पे चलाएंगे इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ़ में हम रखेंगे अगर हमारे पास फ्रॉम 2 या अमाउंट में से कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास क्या हो, ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये एंड, ठीक है।
यहाँ पे देन हमारे पास अगर इफ़ हमारे पास ऑपरेशन, अभी हम यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो, अदरवाइज हमारे पास एल्स में यहाँ पे क्या हो जाए, console.log हो जाए इनवैलिड इनपुट। बाकी अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे सिंपल हम सबसे पहले जो हमने ये टॉप पे वेरिएबल बनाया था, ठीक है, अपना कन्वर्जन वेरिएबल, वो इसको यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, कन्वर्जन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हम यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें ये हम करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर रहे बना रहे हैं, हमें क्या होगा, हमने जो ये ब्रिटिश पाउंड या हमारे पास कोई और वैल्यू की है, ठीक है, उसकी हमने वैल्यू आगे कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल इसके अंदर लिख दें PKR, या यहाँ पे हम लिख दें GBP, ठीक है, वो भी ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जिस तरह ये GBP है, इसके अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी हमारे पास वैल्यूज़ है। अगर हमने उनको भी असाइन करना है, हम उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डॉट लगा के भी उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, यूरो, या हम सिंपली उनको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स पे भी कर सकते हैं। हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम सिंपल यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम। नेक्स्ट हम कर देंगे यहाँ पे, इसी तरह हम 2 को भी कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल इस तरह यूरो है, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है जापानीज़ येन में। तो हमारे पास अगर 1 होगा, ठीक है, यूरो में 1 होगा, जापानीज़ में तो सिंपल हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई बड़ी अमाउंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास ये फ्रॉम या टू है, ये सिंपल हमारे पास उसमें हो जाएगा। यहाँ से ये डबल कोट्स रिमूव करती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अमाउंट से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस पूरे को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेट, अच्छा वो यहाँ से रिज़ल्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पहले लिखा था, कन्वर्जन फ्रॉम। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 ये अमाउंट। अच्छा, ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रॉम को क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग टाइप दी हुई है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइप लिटरल्स यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले ब्रिटिश पाउंड्स, ठीक है, फिर PKR, इसी तरह इनके आगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनमें भी इसी तरह हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम के अंदर स्ट्रिंग हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन लिटरल्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट की रखते हैं GBP, ठीक है। यूनियन लिटरल्स के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। देन इसी तरह हम अपनी दूसरी की रख लेते हैं यूरो, फिर हम रखते हैं जापानीज़ येन, देन हम रखते हैं यहाँ पे PKR, एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा USD। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको डबल कोट्स में कर दो। फ्रॉम में हमें क्या चाहिए, सिंपल ये 2 में भी चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके इस पूरे को 2 में भी इसी तरह पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी अमाउंट तो क्या होगा, अमाउंट हमारे पास नंबर में ही रहेगी। यहाँ से हम देखें तो एरर भी हमारा रिमूव हो गया है। यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना रिज़ल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम कंसोल करवा लेते हैं .log। यहाँ पे हम सिंपल रिज़ल्ट करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे रन करवा के देखें, सबसे पहले हम वॉच मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है TSC -W, ठीक है। यहाँ पे अब हम इधर आ जाते, यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे, नोट में यहाँ पे मैंने app.js, ठीक है, ये हम कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट करेंसी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यही ब्रिटिश पाउंड रख लेती हूँ, नेक्स्ट मैं रख लेती हूँ यूरोप। अब अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन की इंटर योर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 रख लेती हूँ, तो मेरे पास ये क्या होगा, हमें ये अमाउंट कन्वर्ट करके दे देगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक
स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा देती हूँ ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे। योर कन्वर्जन अमाउंट, हमारे पास हमारी कन्वर्जन अमाउंट क्या है, फ्रॉम। ठीक है, उसको हम सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे $, फिर कर्ली ब्रेसेस, हमारे पास अंदर आ जाएगा फ्रॉम। ठीक है, योर कन्वर्जन अमाउंट फ्रॉम इज़ कन्वर्टेड किस में हो रही है, 2 में। ठीक है, तो वो लिख लेंगे हम, इज़ कन्वर्टेड इन, यहाँ पे हमारे पास हमारा 2 वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास अमाउंट कन्वर्ट हुई है हम उसको भी प्रिंट करवा देते हैं। द कन्वर्टेड अमाउंट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले वो हमसे क्या मांगेगा, करेंसी। ठीक है, वो हम यूरोप कर लेते हैं, देन यहाँ पे कर लेते हैं PKR। ठीक है, यहाँ पे 125 कर दें, 145, जो भी अमाउंट करवानी है ये हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ से हम इसको रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे ऐड कर दिया है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई इशू किसी को हो तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम, एक बार रिपीट कर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया कन्वर्जन नेम से। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या दिए हैं, उसको कीज़ दी हुई हैं। ये GBP हमारे पास क्या होता है, ब्रिटिश पॉन्ड्स। यहाँ पे PKR ये हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी है। ठीक है, ये USD। ठीक है, ये यूरोप के लिए, ये जापानीज़ येन। इसको देन हमने क्या किया आगे, इसको भी एक ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ यूँ हैं JPP की। ठीक है, अगर हम 1 इसकी लें अमाउंट तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरह यूरोप में ये ब्रिटिश पॉन्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, 1.71 के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, जापानीज़ में ये इतनी वैल्यूज़ के इक्विवेलेंट होते हैं और PKR में इतनी। इसी तरह हमने क्या किया, PKR को भी हमने इसी तरह आगे उसकी वैल्यूज़ दे दी हुई हैं और USD में भी हमने इसी तरह किया है। ठीक है, ये हमने जितने वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है, जितनी कीज़ हमने बाहर दी उतनी हमने कीज़ क्या करनी है, अंदर भी देनी है। तो उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, आंसर के नेम से उसको हमने टाइप दे दी है यहाँ पे फ्रॉम और टू। हमने बाद में क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम और टू, यहाँ पे हमने यूनियन लिटरल्स यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कन्वर्जन में था यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे टाइप लिटरल्स यूज़ हुए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको भी एक यूनियन लिटरल्स दे दिए। अमाउंट में हमने क्या दिया, नंबर में दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्वायरर और प्रॉम्प्ट यूज़ किया यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने टाइप दे दी है लिस्ट की, नेम हमारे पास फ्रॉम है। देन हमने क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दी है टाइप, इसलिए हम यहाँ पे चॉइसेस रखेंगे जो हमने कन्वर्जन में करेंसीज डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मैसेज आगे दे दिया इंटर योर करेंसी। इसी तरह हमने 2 में भी किया है, यहाँ से सेम कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया, बस नेम चेंज करते और यहाँ पे हमने ये मैसेज में कर दिया चेंजिंग। ठीक है, देन हमारे पास हमने अमाउंट भी लेनी है यूज़र से। ठीक है, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट और बनाया जिसमें हमने टाइप दे दी नंबर, नेम, अमाउंट और यहाँ पे मैसेज दे दिया इंटर अमाउंट यू वांट टू कन्वर्ट। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम को, टू को और अमाउंट को डिस्ट्रक्चर कर लिया है आंसर्स वेरिएबल से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन चलाई है। इफ़ एल्स से हमारे पास ये देखें, अगर उसमें फ्रॉम है, टू या अमाउंट में से कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी तो वो सिंपली क्या करेगा, कन्वर्जन में हमारे पास जो कीज़ है फ्रॉम और टू, उसको क्या कर देगा, अमाउंट से मल्टीप्लाई करके हमें रिज़ल्ट दे देगा। उसके लिए हमने रिज़ल्ट के लिए हमने यहाँ पे ये एक सेंटेंस लिखा है, योर कन्वर्जन अमाउंट। यहाँ पे फ्रॉम के अंदर जो भी कीज़ होंगी, जो हमने की सिलेक्ट की होगी, ठीक है, यूज़र ने जो भी की सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी इस कन्वर्टेड इन। देन हमारे पास लास्ट में हमारी कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या होता है, इनमें से कोई भी की उन्होंने सिलेक्ट नहीं की तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड इनपुट। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हुरिया जी, हुरिया अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम, मैं कहना चाह रही, अस्सलाम वालेकुम जी
मैं कहना चाह रही हूँ आप 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी स्क्रीन शो कर दें ताकि मैं कोडिंग कंप्लीट कर लूँ। आपकी स्क्रीन की ऐसे ना इतनी जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ रही है ना, तो मेरी कोडिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। सिर्फ 5 मिनट के लिए शो कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन के लिए इतना, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास हमें बार बार नोड ऐप डॉट जेएस ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास वो हमसे क्वेश्चन करेगा कि हम दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन यूज़ करेंगे। ये कॉपी कर लें, देन हम करते हैं फिर नेक्स्ट। हो गया। जी ठीक है, आप आगे बढ़ा लें क्लास को। ओके, अच्छा हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक फंक्शन। अभी जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पे सिंपली क्या करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें बार बार कमांड ना देनी पड़े, वही हमसे पूछे कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, तो हम सिंपली सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, जिसको हम नेम, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सिंपली नेम हम फंक्शन को दे देंगे स्टार्ट अगेन, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको सिंपल सबसे पहले देख देते हैं कन्वर्टर। उसके अंदर पैरामीटर हम कोई नहीं इसको फ़िलहाल दे रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, हमने नीचे ये जो भी जितनी भी कोडिंग की, इसको सिंपल हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। इस सारी कोडिंग हम फंक्शन के अंदर रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, स्टार्ट अगेन के नेम से। यहाँ पे हम फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम नेम इसको दे देते हैं स्टार्ट अगेन। यहाँ से पैरामीटर रिमूव करें। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर हम ये जो हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे लेट अगेन की नेम से, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, अगेन को हम वैल्यू देंगे, या हम क्या करेंगे, यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं कि वो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है या नहीं। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट डॉट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, प्रॉम्प्ट, यहाँ पे डॉट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देन यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स ले लेंगे, ठीक है, सेम जिस तरह हमने पहले किया। यहाँ पे टाइप हम इसको कन्फर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, या हम इसको सिंपल लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पूछना है, येस और नो हमने क्वेश्चन करना है, डू यू वांट टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली आगे हम इसको नेम दे देंगे, इसको हम नेम भी यही दे देते हैं स्टार्ट अगेन। देन हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं चॉइसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट दी है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल येस और नो की हम चॉइस दे देंगे। ये आ गया। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैसेज हमारे पास क्या होगा, डू यू वांट टू स्टार्ट अगेन या डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मैसेज प्रिंट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, वेट यहाँ, ठीक है, हमने अब ये जो फंक्शन बनाया था कन्वर्टर का, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यहाँ भी इस फंक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, कन्वर्टर, यहाँ पे हम ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हम अगर इसको टर्मिनल पर रन करवा के देखें, इसको मैं क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, नॉट ऐप डॉट जेएस कर लेंगे,
यहाँ पे कमांड देंगे, नेक्स्ट हमसे वो क्वेश्चन करेगा। एक मिनट वेट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये रन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे वो करेंसी पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे GBP कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कर देते हैं PKR। यहाँ पे मैं 100 इसको अमाउंट दे देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारी यहाँ पे अमाउंट आ गई। नेक्स्ट वो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे यस करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ से ना यस करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, ये सारा प्रोसेस अगेन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बस हो गई। है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कोड मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ए सैनिक का समझा दो थोड़ा सा। जी, मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा बोलिएगा। ए सैनिक का फंक्शन जो आपने चलाया है वो थोड़ा सा बता दें। अच्छा, एसिंक्रोनस का फंक्शन हमने इसलिए चलाया क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, एसिंक्रोनस और अवेट हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल इसको क्या किया है, सिंक्रोनस फंक्शन लगाया है। यहाँ पे हमने देन स्टार्ट अगेन का इसको नेम दे दिया है कि हम दोबारा गेम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो जस्ट ये हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमने इसको हमने स्पीकर आपने अटैक किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, एसिंक्रोनस और जो वेट है ये हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न करता है एक, ठीक है। जस्ट हमने इसीलिए इसको ये दिया हुआ है और इसका कोई वर्क नहीं है, जस्ट ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। क्लियर है? लगता है नहीं है किसी का कोई भी क्वेश्चन। अच्छा समझाया आपने। ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। हाँ कर देते हैं क्योंकि फिर जो है वो गवर्नर वाली क्लास भी स्टार्ट हो जानी है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।